Rahim. This is a book of grade 6 and the subject is science. Today we will discuss about the chapter 2 and topic is the life and the living things. First of all, we will see what are the living things. Living things are the things that perform all the life processes which are identical. These processes are some important characteristics which present both in plants and animals. You people can see the different diagram in the page number 16 and 17. These are all the processes, all the identical processes, specific processes which are necessary for the living things. These processes are known as the life processes. First of all, we will see what are the life processes. Life processes are mainly the 7 processes, 7 characteristics which are present either in plants or either in animals or the plants. These processes include the feed, grow, excretion, move, respond, reproduce, and respiration. Step by step we will discuss about all these things. First of all, we will see about feed. What is feed? What is the process of feeding, taking food? These are terminologies used for the process by which any living thing take their food, either herbivores or carnivores or plants taken by the photosynthesis. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, जैसे हर्बीवोर्स जो सिर्फ सब्जियों पे चलते हैं, कार्निवोर्स जो सब्जियां और गोश्त दोनों यूटिलाइज़ करते हैं, आपने इनकी डेफिनेशंस को पढ़ना है और अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है. अब ये जो डिफरेंट तरीके से एनिमल्स या प्लांट फूड इनटेक करते हैं, वो खुराक किसके लिए ज़रूरी है? दैट फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द फंक्शंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी to perform the different life functions like grow, like moving, jumping, excretion, reproduction. ज़िंदगी के जितने एसेंशियल काम हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. वो एनर्जी ऑल लिविंग थिंग्स अपनी फूड से इनटेक करते हैं. सेकेंड स्टेप इज़ द ग्रो. व्हाट इज़ द ग्रोइंग? यू पीपल नो वेरी वेल अबाउट सेइंग योर बुज़ुर्ग जो हमारे बड़े हैं वो ये कह रहे होते हैं कि टीन एजीज़ हैं, अपनी खुराक को अच्छा करें ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपकी हाइट अच्छी हो. एक स्पेसिफ़िक टाइम लिमिट होती है जिस एज तक एनिमल्स या प्लांट अपने एक स्पेसिफ़िक हाइट तक पहुंचते हैं. एनिमल्स के लेवल पे अगर हम देखते हैं, उस एज लेवल तक बच्चों की जो हाइट है वो एक लेवल तक 3 एजीज़ तक बढ़ती है. उसके बाद आप लोगों की जो हाइट है वो बढ़ना रुक जाती है, लेकिन आप जो खुराक लेते हो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है. और अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर उनका जो ट्रंक लेवल है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है. सेकेंड थिंग इज़ द ग्रोथ. तो ग्रोथ से हमने क्या सीखा है कि एक स्पेसिफिक लेवल तक ग्रो करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. थर्ड थिंग इज़ द एक्सक्रीशन. ऑल लिविंग थिंग्स विच टेक फूड बाय एनी मीन्स and this food converts into energy. When any substance change to any other form, then some raw products also produces like carbon dioxide, water, and in the cases of plant, oxygen. All these things which are excessive in our body, जब हम उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, एटमॉस्फेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द एक्सक्रीशन. यानी वो फिनोमिना जो हमारी बॉडी के अंदर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, अमोनिया है, आप चावल खाते हो, आप गोश्त खाते हो, कुछ ऐसे नाइट्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन्स के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हमारी बॉडी से जो चीज़ें निकलती हैं उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हम कहते हैं यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो गया. अब उसके होने की वजह क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर जितने बाय प्रोडक्ट ऑफ राइस एंड प्रोटीन्स का जो बाय प्रोडक्ट है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. हमारी बॉडी के अंदर यूरिएसिस एंजाइम्स कम हो जाते हैं और बॉडी से उसकी एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं हो रही होती. तो वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ज़रूरी हैं, जिनमें से एक्सक्रीशन एक है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर दें.
नेक्स्ट हमारे पास आता है मूवमेंट। अब मूविंग क्या है? भागना, दौड़ना। एनिमल रन करके कि अपने प्रे को कैप्चर कर रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर शो किया जा रहा है कि कैसे एक डॉग जो है जंप कर रहा है, हॉर्स रन कर रहा है, या आप ये कह लो ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं। प्लांट्स अपनी लाइट को अटेन करने के लिए सनलाइट की तरफ अपवर्ड मूव करते हैं। All these processes include the movement, and this is the one of important characteristics of the life processes. What is the response? Next comes to the response. What is response? Response, reaction to any action. हमारा कोई एक्शन जिसका एक रिएक्शन अकर होता है, हमारा ब्रेन जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आप किसी हीट को टच करो, आपका हाथ सडन बैकवर्ड मूव करता है। आप इंटेंस लाइट से एक रूम के अंदर आते हो तो आपकी आंखें जो हैं वो नॉर्मल देख नहीं पा रही, आपका ब्रेन जो है उस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहा है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर इन द लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट कम टूवर्ड द most important things which is necessary for the survival of the generation is the reproduction. Reproduce करना, reproduce mean to generate, to give birth, to produce new species for the survival of their species. क्या है? Human beings have new offsprings. एक जनरेशन है जो एक कॉन्टिन्यूशन में रहती है। लाइफ का प्रोसेस है, लाइफ की एक रियलिटी है। कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, कुछ चीज़ें लाइफ से जाती हैं। The process of new offsprings, the new generations is known as the reproduction. Next come toward the respiration. What is the respiration? लिविंग थिंग्स को एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी ने कहाँ से आना है? फूड से आना है। और वो फूड जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो एनर्जी फूड से रिलीज़ हो रही है, उसे हम एक केमिकल रिएक्शन से अटेन करते हैं। डेट केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज द रेस्पायरेशन। डेट केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज द रेस्पायरेशन। दीज आर ऑल अबाउट द लिविंग थिंग्स। कि लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स वो हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस रखती हैं। लाइफ प्रोसेसेस आइडेंटिकल फीचर्स हैं। क्या है? ये आपके पास ब्लैंक में आ सकता है। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? आइडेंटिकल फीचर्स हैं। मैंने आपको इनके 7 के नाम बताए हैं। आपने इन 7 के नाम को याद करना है और इनको अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 1 बाय 1, रिप्रोडक्शन क्या है, हमारे पास रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट कम टूवर्ड द व्हाट इज सेल। अब हमने ये तो देखा कि हमारे पास ये लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, लेकिन ये लाइफ प्रोसेसेस हो कहाँ रहे हैं? दीज लाइफ प्रोसेसेस अकर इन अ सेल। व्हाट इज़ द सेल? सेल हमारे पास living things are made up of one or more cells. Cell is a basic functional unit of body, basic functional unit of any living thing. Some living things such as bacteria. अब क्या है? समथिंग हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ हमारे पास कॉलोनीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? जो कि हमारे पास मोर देन 1 सेल पे कॉन्सिस्ट होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? जो हमारे पास एक सेल पे प्रेजेंट होती हैं। प्यारे बच्चों, we will know very well about plant and animals. You people know very well that animal have some different properties as compared to plant. So there is a little bit difference between the animal and plant cell. जो इनके बीच में मेन डिफरेंस, there is a main difference between a animal and the plant cell is the cell wall, chlorophyll और chloroplast. क्या है? cell wall is present in the animal cell, cell wall is present in the plant cell, chlorophyll is present in the plant cell. आज के लिए मैं आपके साथ इतना ही डिस्कस करूँगी। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में आपने लाइफ प्रोसेसेस को, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सेल्स को और प्लांट के सेल के डिफरेंस को याद करना है और अपनी कॉपीज़ के ऊपर आपने प्लांट और एनिमल सेल्स की डायग्राम को ड्रॉ करना है। अल्लाह हाफ़िज़।